हे बच्चा भाई कैसे सब। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एक बार ऊपर से रीड कर लेते हैं। द टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर द प्लेस्ड इन ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन व्हेन। बच्चों मैंने एक बार क्वेश्चन रीड किया और एक बार क्वेश्चन रीड करने के बाद मुझे इतना पता चला कि क्वेश्चन में ना बच्चों दो चीज के बारे में बात हो रही थी। वो क्या है वो दो चीज कि बॉक्स ए का वेट और बॉक्स बी का वेट, इन दोनों चीज के बारे में बात हो रहा था। इतना क्लियर है क्या? तो मैं क्या करूंगा, मैं कंसीडर करूंगा बॉक्स ए के वेट को एक वेरिएबल लेट से एक्स और बॉक्स बी के वेट को एक वेरिएबल लेट से वेरिएबल वाई। इतना क्लियर है क्या? चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे जो चीज मैं कंसीडर करने वाला हूं वो यहाँ पे लिख लेता हूं। लेट बॉक्स ए वेट बी एक्स मैंने कंसीडर किया एंड बॉक्स बी वेट बी मैंने वाई कंसीडर किया। इतना आपको करना आएगा। चलो अब बच्चों क्वेश्चन में ना दो कंडीशन होंगे, हम रीड करेंगे हमें कंडीशन पता चल जाएगा। उन दो कंडीशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन को बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का आंसर निकालेंगे, बॉक्स ए का वेट का आंसर निकालेंगे, बॉक्स बी के वेट का आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के जो कंडीशन है उसे हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, यहाँ पे कितने टाइप्स के बॉक्सेस है? टू टाइप्स के बॉक्सेस है और वो प्लेस किए गए हैं इन ट्रक हैविंग कैपेसिटी 10 टन्स। मतलब यहाँ पे दो टाइप्स के बॉक्स है, एक टाइप ए और टाइप बी। दोनों के वजन को अगर मैंने ऐड किया तो मुझे आंसर कितना आएगा? 10 टन आएगा। इतना क्लियर है क्या? तो ये हमारा कंडीशन था। आगे रीड करते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है, तो आगे हम रीड करते हैं। व्हेन 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in truck weighs 10 tons। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक टाइप A के बॉक्स का वजन कितना है? X है और ऐसे 150 बॉक्सेस है ना। तो बच्चों 150 टाइप A बॉक्स का वेट कितना होगा? 150x होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 150x। सिमिलरली बच्चा अगर एक टाइप बी बॉक्स का वेट y है तो 100 बॉक्सेस का वेट कितना होगा? 100 इंटू वाई होगा। तो यहाँ पे 100 इंटू वाई 100y इज इक्वल्स टू, दोनों का आंसर कितना है? 10 टर्न्स है तो इज इक्वल्स टू 10। तो यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। इतना क्लियर है क्या बच्चा? फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ने बनाया। इतना क्लियर है क्या बच्चा कैसे बनाया? चलो अब हम सेकेंड इक्वेशन को बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए एक बार सेकेंड कंडीशन रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, बट व्हेन 260, बच्चा क्या लिखा है इधर? 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। यहाँ पे कितने बॉक्सेस ऑफ टाइप ए है? 260 बॉक्सेस है। आर लोड ट्रक के अंदर लोड किए गए। इट कैन अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। मतलब एक ट्रक है उसमें 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए यहाँ पे ऑलरेडी है ट्रक के अंदर, लेकिन फिर भी वहां पे इतनी जगह बाकी है कि उसमें टाइप बी के जो बॉक्सेस है वैसे 40 बॉक्स आ सकते हैं। इतना क्लियर है? तो जैसे हम लोग ने वैसे 40 बॉक्स ऑफ टाइप बी मैंने वहां पे भर दिया ना ट्रक के अंदर, तो वो ट्रक क्या हो जाएगा? फुली लोड हो जाएगा। फुली लोड हो जाएगा तो उसका वजन कितना आएगा बच्चा? 10 टन आएगा। इतना क्लियर है क्या? चलो इतना समझा ना आपको? तो ये कंडीशन समझा। अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन से इक्वेशन को बनाते हैं। तो बच्चों एक टाइप ए का बॉक्स का वेट कितना था? एक्स था और ऐसे कितने बॉक्सेस है? 260। तो 260 बॉक्सेस का वेट कितना होगा? 260x होगा प्लस 40 बॉक्स ऑफ टाइप बी का वेट कितना होगा? 40y होगा ना। तो बच्चा इसका टोटल वेट कितना होगा? 10 टन्स होगा ना। तो इज इक्वल 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, एक्स और वाई का आंसर निकालूंगा। ठीक है, मैं एक्स और वाई का आंसर फाइंड करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो बच्चों एक्स के कोफिशिएंट चेक करो डिफरेंट है, वाई के कोफिशिएंट चेक करो डिफरेंट है। मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं एक्स को भी लेके आगे सॉल्व कर सकता हूँ, वाई को भी आगे सेम लेके सॉल्व कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने वाई सिलेक्ट किया आगे सॉल्व करने के लिए, मैं क्या करूंगा, सेम नहीं है ना तो वाई को सेम बनाऊंगा। सेम बनाना आपको आता है। आपको क्या करना है, 40 मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 में, 100 मल्टीप्लाई करना है इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो जैसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपको आपके जो इक्वेशन है वो सेम बन जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई 40 इन इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई 100 इन इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं 40 इंटू 150। बच्चों 40 इंटू 150 कितना होता है? 40 इंटू 150, 40 इंटू 150 की बच्चों कितना होगा? 6000 होगा ना। तो 6000x प्लस 40 इंटू 100, बच्चा 40 इंटू 100 कितना होगा? 4000 होगा ना। तो यहाँ पे 4000y इज इक्वल्स टू बच्चा कितना?
40 इंटू 10, 40 इंटू 10 कितना 400, इतना क्लियर है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। आपको समझा क्या बच्चों? अभी आपको क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है 260 में, तो 100 इंटू 260 बच्चा कितना हुआ, 100 इंटू 260 हुआ 26,000, तो यहाँ पे 26,000 एक्स यहाँ पे मैं लिखूंगा। फिर 100 इंटू बच्चा आपको कितना करना है, 40 करना है, तो 100 इंटू 40 कितना, 100 इंटू 40 4,000, तो 4,000 वाई। फिर 100 इंटू 10 आपको करना है, तो 100 इंटू 10 कितना 1,000। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। इतना आपको समझा क्या? चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम सेम है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को आगे सॉल्व करेंगे। देखो जो सेम है उसका साइन चेक करो, साइन क्या है, प्लस 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 प्लस, दोनों क्या कौन से साइन है, दोनों सेम साइन है ना। तो अगर दोनों साइन सेम है तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करूंगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 6000x प्लस 4000y इज इक्वल टू 400। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। 26,000x प्लस 4000y इज इक्वल टू 1000। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है। मैं क्या करूंगा बच्चों, इन्हें सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा बच्चों, इन्हें माइनस करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे बड़ा सा माइनस बनाता हूं और दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो बच्चों, 6000 माइनस 26,000 आपको कर रहा है, 6000 माइनस 26,000, तो 6000 माइनस 26,000 का आंसर कितना आएगा, माइनस 20,000, बराबर ना। 4000 माइनस प्लस 4000 कैंसिल हो गए। 400 माइनस 400 माइनस 1000, 400 माइनस 1000 का आंसर कितना आएगा, माइनस 600। जो भी आपको मिला एक बार लिख लो, क्या आपको मिला, माइनस 20,000x इज इक्वल टू कितना, माइनस 600 मिला। इतना क्लियर है क्या आपको बच्चा, माइनस 20,000x इज इक्वल टू माइनस 600 आपको मिला। तो देयरफॉर बच्चों आपको x का आंसर कितना मिलेगा, माइनस 600 अपॉन माइनस 20,000 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है क्या बच्चा, इतना क्लियर है। जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, ये देखो 0 0 कैंसिल हो गए और माइनस माइनस भी कैंसिल हो गए। तो बच्चा आपको x का आंसर कितना मिला, आपको x का आंसर कितना मिला, 6 अपॉन 200 आपको मिला ना, 6 अपॉन 200। चलो 6 अपॉन 200 और डिवाइड होता है तो हम क्या करेंगे बच्चा, इन्हें और डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, दोनों 2 के टेबल से कट होंगे ना। चलो हम क्या करते हैं, और डिवाइड कर लेते हैं। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, 0 0। ठीक है, तो हमें x का आंसर बच्चा कितना मिला, देयरफॉर आपको x का आंसर मिला 3 अपॉन 100 मिला। इतना क्लियर है क्या बच्चा, आपको x का आंसर कितना मिला, 3 अपॉन 100 मिला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चा, ये जो x का आंसर है 3 अपॉन 100, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक इक्वेशन में जो आपको इजी लग रहा है उसमें पुट करो, सॉल्व करो, y का आंसर फाइंड करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है, लेट से मुझे इक्वेशन नंबर, चलो लेट से मुझे इक्वेशन नंबर 1 इजी लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे 3 अपॉन 100 पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, y का आंसर फाइंड करूंगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एक बार लिख लेता हूं, 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। फिर 150x के जगह पे बच्चा आपको क्या पुट करना है, 3 अपॉन 100 प्लस 100y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल नंबर को अपॉन वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल नंबर को अपॉन वाला नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो 150 अपॉन 1 इंटू 3000 अपॉन 100 आपको करना है। तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चा 150 इंटू आपको 3 करना है। 150 इंटू 3 बच्चा कितना होता है, 450 होता है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 450 अपॉन में 100 1 जा 100, तो 450 अपॉन 100 प्लस 100y इज इक्वल टू कितना, 10। तो बच्चों आपको 100y का आंसर कितना मिलेगा, 100y इज इक्वल टू 10। वहां पे प्लस 450 अपॉन 100 था, इधर आया माइनस 450 अपॉन 100 है। ठीक है, तो अभी आपको बच्चा क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना आता है ना। यहाँ पे अपॉन वाला नंबर नहीं था, मैंने 1 बना के इस 10 को अपॉन वाला नंबर बनाया और क्रॉस सब्ट्रैक्शन किया। 100 इंटू 10 1000। ठीक है, 100 इंटू 10 बच्चा 1000 माइनस 1 इंटू 450 अपॉन, देयरफॉर बच्चा आपको 100y का आंसर कितना मिला, 1000 माइनस 450, 1000 माइनस 450 कितना, 550 अपॉन 100। ठीक है, तो अभी जो कैंसिल वैंसिल होता है, जैसे ये 0 0 कट हो रहा है तो इसे कट कर दो, 0 0 कैंसिल हो गया। 55 अपॉन 10 बच्चा, 55 अपॉन 10 दोनों 5 के टेबल में आता है ना, दोनों 5 के टेबल में आता है, 5 से डिवाइड करो। 55 कितने टाइम्स आता है, 11 टाइम्स आता है।
10 कितने टाइम्स आता है बच्चा? 2 टाइम्स आता है। तो आपका आंसर कितना बन गया? 11/2 बन गया। तो बच्चों आपको y का आंसर कितना मिलेगा? 11/2। वहां पे 100 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो आपको y का आंसर कितना मिलेगा? 11 अपॉन बच्चों 2 इंटू 100। बच्चों 2 इंटू 100 कितना होता है? 200 होता है ना। तो आपको y का आंसर कितना मिलेगा? 11/200 मिलेगा। इतना क्लियर है क्या बच्चा? इतना क्लियर है। देयरफॉर बच्चा अब देखो बच्चों, आपके पास क्या है? x का भी आंसर है, आपके पास x का भी आंसर है। कितना आपके पास x का आंसर है बच्चा? आपके पास x का आंसर है 3/100। और बच्चों आपके पास y का भी आंसर है। y का आंसर क्या है बच्चा? 11/200। तो हमारे पास x का भी आंसर है और y का भी आंसर है, बराबर। x का आंसर है 3/100 और y का आंसर है 11/200। इतना क्लियर है क्या? लेकिन बच्चों ये जो हमारा आंसर है ना, वो हमारे पास टन्स में है। हमारे पास जो ये आंसर है वो किस में है? टन। ये जो एक यूनिट है वेट की, उसमें है। और हमें, लेकिन बच्चों अगर आप पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे जो जहां पे आंसर रहता है ना, वहां पे अगर आप आंसर चेक करोगे तो वहां पे केजीस में लिखा है ना आंसर। तो चलो हम कन्वर्ट करते हैं बच्चा। 1 टन इज इक्वल्स टू हाउ मच केजी? बच्चों 1 टन इज इक्वल्स टू बच्चा कितना? 1000 केजी ना। तो हम क्या करेंगे, जहां पे टन है वहां पे 1000 केजी लिखेंगे, ठीक है। देयरफॉर बच्चों आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? आपको x की वैल्यू मिलेगी 3/100 टन की जगह पे 1000 केजी, तो इंटू 1000 केजी। एंड y का आंसर आपको क्या मिलेगा? 11/200 इंटू टन की जगह पे बच्चा, टन की जगह पे 1000 केजी इंटू 1000 केजी, ठीक है। देयरफॉर बच्चों सॉल्व करते हैं, जो कटवट होता है कटवट करेंगे और डिवाइड वगैरह करके हमें x का आंसर कितना मिला? 30 केजीज मिला। और y का आंसर आपको बच्चा कितना मिला? 11 इंटू 5। 11 इंटू 5 कितना? 11 इंटू 5 बच्चा 55 केजीज आपको मिला। इतना क्लियर है। अब हमारे पास x का आंसर कितना है? 30 केजीज और y का आंसर कितना है? 55 केजी। इतना क्लियर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हम फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर है बच्चा, हम कैसे लिखेंगे? द वेट ऑफ बॉक्स ए इज, x कंसीडर किया था ना, x की वैल्यू कितना? 30 केजी। एंड द वेट ऑफ बॉक्स बी, y कंसीडर किया था ना, तो y की वैल्यू 55 केजी। इतना क्लियर है। आप ऐसा आंसर लिखोगे। समझा क्या बच्चा? आपको समझा क्या? चलो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार रीड करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 19,000 किलोमीटर वी शैल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस, सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रेवल बाय बस। हम लोग ने क्या किया, एक बार क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से रीड किया, और जैसे हम लोग ने क्वेश्चन रीड किया हमें इतना पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में है बच्चा? विशाल ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया बस से, उसके बारे में है, और विशाल ने कुछ डिस्टेंस कवर किया एरोप्लेन से, उसके बारे में है। तो ये दो चीज के बारे में बात हुई थी। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों चीज को, एक चीज को मैं क्या करूंगा बच्चा, एक वेरिएबल कंसिडर करूंगा, और दूसरे वाले चीज को मैं क्या करूंगा, दूसरा वेरिएबल कंसिडर करूंगा। इतना क्लियर है क्या? चलो, तो यहाँ पे कौन सी वो दो चीज है? विशाल ट्रेवल द डिस्टेंस बाय बस, ये पहली चीज, और विशाल ट्रेवल द डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, ये दूसरी चीज। तो मैं क्या करूंगा, इसे दो वेरिएबल कंसिडर करूंगा। तो यहां पे लिख लेते हैं, विशाल ट्रेवल द डिस्टेंस बाय बस बी एक्स, मैंने एक्स यहां पे कंसिडर किया, और विशाल ट्रेवल द डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, मैं यहां पे y कंसिडर किया, बी y कंसिडर किया। इतना क्लियर है क्या बच्चा? इतना क्लियर है। बच्चों क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन होंगी, हम क्या करेंगे, उस कंडीशन के हेल्प से दो इक्वेशन बनाएंगे, x और y का आंसर फाइंड करेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो यहां पे लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और क्वेश्चन में जो भी कंडीशन है उन दोनों कंडीशन को फाइंड करते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर। इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब विशाल ने टोटल 1900 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 1900। इतना क्लियर है क्या? विशाल ने क्या किया है, सम डिस्टेंस कवर्ड बाय बस एंड सम डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन। कुछ डिस्टेंस उसने क्या किया, बस से ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस उसने एरोप्लेन से ट्रेवल किया ना। बस से कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, हम लोग ने अभी कंसीडर किया था, x, और प्लस उसने एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस कवर किया था, y। तो हमारे पास पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन मिल चुका है, क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। समझा क्या मैंने फर्स्ट इक्वेशन को कैसे बनाया? देखो टोटल किसने, विशाल ने कितना ट्रेवल किया, 1900 किलोमीटर, और उसमें से 1900 किलोमीटर में से
थोड़ा डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल किया, कितना था नहीं पता, x लेट से ट्रेवल किया, और एरोप्लेन से कितना ट्रेवल किया, कितना था नहीं पता, मैंने y कंसीडर किया था तो y, तो x प्लस y का बच्चा आंसर कितना आएगा, 1900 आएगा। इतना क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन बन जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन रीड करते हैं, सेकेंड कंडीशन को बनाते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों अब हम सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। देखो क्या लिखा है, बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज speed of aeroplane is 700 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 5 hours to complete the journey। इसका मतलब क्या बच्चा, बस जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और एरोप्लेन का एवरेज स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर है, और ये ट्रैवल होने के लिए टोटल उसे टाइम कितना लगा बच्चा, टोटल उसे टाइम लगा 5 hours का टाइम लगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 5। इज इक्वल्स टू 5 तो आपको समझ ही गया होगा कि इक्वल टू 5 कैसे हो रहा है, क्योंकि उसको टोटल कितना टाइम लगा बच्चों, टोटल टाइम उसे 5 लिखा, तो इक्वल टू 5 मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब बच्चे मोस्टली बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं पता है, यहाँ पे इक्वेशन बनाते समय ना, यहाँ पे देखते हैं 60 किलोमीटर आवर इसकी स्पीड थी, हमें क्या करना है, ऐड करना है किसके साथ, एरोप्लेन के स्पीड के साथ जो है 700 किलोमीटर पर आवर, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 5 hour मिलेगा ना। तो बच्चे लोग ऐसे लिखते हैं 60x प्लस बच्चा कितना 60 प्लस 60 प्लस 700 ना, 700 y इज इक्वल्स टू बच्चा कितना 5 ना, तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये जो 60 है ना वो किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है बच्चा स्पीड है ना, और ये जो 700 है वो भी किलोमीटर पर आवर है, ये बच्चा क्या है, ये है स्पीड है ना, और हमें आंसर किस में आ रहा है बच्चा, 5 hours में आ रहा है। तो 5 hours क्या बच्चा, 5 hours आपका टाइम है। तो बच्चों देखो ये जो 60 किलोमीटर आवर ये आपका स्पीड है, 700 किलोमीटर पर आवर ये बच्चा आपका स्पीड है, दोनों स्पीड को, दो स्पीड को मैं ऐड करके मेरा आंसर टाइम में कैसे आएगा, ये पॉसिबल है क्या बच्चों, आप दो स्पीड को ऐड करके स्पीड ही में आंसर आएगा ना, टाइम में तो आंसर आएगा नहीं। तो बच्चा यहाँ पे आपका मिस्टेक होगा, क्यों मिस्टेक होगा समझा क्या, क्योंकि आप स्पीड को स्पीड के साथ ऐड करके आपका आंसर टाइम में नहीं आ सकता। इतना क्लियर है? तो बच्चों आप अगर स्पीड को स्पीड में आप ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर स्पीड में ही आएगा, टाइम में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्पीड है किसकी स्पीड है बच्चा, एरोप्लेन और बस की जो स्पीड है हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम के अंदर। जैसे हम टाइम के अंदर कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम टाइम को टाइम में ऐड करके हम फाइनल आंसर टाइम में लिख सकते हैं। फाइनल आंसर क्या बच्चा, फाइनल आंसर है 5 है ना, तो वो टाइम में है तो हम टाइम में लिख सकते हैं। समझा क्या, समझा क्या बच्चा क्या करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्पीड है ना किसकी, बस की स्पीड है और जो एरोप्लेन की स्पीड है, हम क्या करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्पीड को हम कन्वर्ट करेंगे टाइम में। तो ये कन्वर्जन के लिए ना आपको बच्चा एक फॉर्मूला हाइट होना चाहिए बच्चों, आपको वो फॉर्मूला हाइट होना चाहिए। और वो क्या फॉर्मूला है बच्चा, स्पीड का फॉर्मूला, आपको शायद पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर किया इन कितने टाइम्स, ये होता है ना स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमें स्पीड का फॉर्मूला चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या करना है स्पीड को टाइम में कन्वर्ट करना है ना, तो हमें टाइम का फॉर्मूला चाहिए। तो देयरफॉर बच्चों इसी फॉर्मूला से हमें टाइम का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उधर स्पीड मल्टीप्लाई में था, ऊपर था ना, इधर आएगा नीचे चला जाएगा, यहाँ पे टाइम नीचे था उधर गया ऊपर चला जाएगा। देयरफॉर बच्चों आपको टाइम का फॉर्मूला क्या मिला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, बस की स्पीड को और एरोप्लेन की स्पीड को हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कन्वर्जन हो जाएगा हम क्या करेंगे, उन दोनों टाइम्स को ऐड करेंगे, इज इक्वल्स टू 5, ये जो हमारा टाइम है वो हम लिख सकते हैं। इतना क्लियर है क्या बच्चा, इतना क्लियर है। बस की स्पीड को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय बस, हमें क्या करना है, जो स्पीड था गिवन क्वेश्चन में स्पीड था उसे हमें टाइम में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर यहां पे लिखते हैं टाइम टेकन बाय बस के जगह पे मैंने टाइम लिखा, इज इक्वल टू डिस्टेंस के जगह पे क्या लिखूंगा, डिस्टेंस कवर बाय बस, बराबर, डिस्टेंस कवर बाय बस इज इक्वल अपॉन स्पीड के जगह पे स्पीड ऑफ बस। बस का टाइम निकाल रहा हूं तो बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया और बस को कितना और बस का कितना स्पीड था, बराबर। तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय बस अपॉन स्पीड ऑफ बस। इतना क्लियर है क्या। चलो डिस्टेंस कवर बाय बस, डिस्टेंस कवर बाय बस कितना है बच्चों, बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमने x कंसीडर किया था तो यहाँ पे x लिखते हैं, ठीक है। और अपॉन में बस का स्पीड, बच्चा बस का स्पीड कितना दिया है, 60 दिया है ना, तो यहाँ पे अपॉन में 6। तो देयरफॉर बच्चा
टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस का वैल्यू आपको कितना मिला, x अपॉन 60 मिला। इतना क्लियर है क्या? तो बच्चों टाइम टेकन बाय बस आपको कितना मिला, x अपॉन 60 मिला। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली एरोप्लेन का भी टाइम हम फाइंड करेंगे कि एरोप्लेन को डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम मिला। हम बस के टाइम और एरोप्लेन का टाइम को ऐड करेंगे, इक्वल टू 5 लिखेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो देखो यहाँ पे, तो देयरफॉर बच्चा हमें टाइम टेकन बाय एरोप्लेन का क्या वैल्यू मिलेगा बच्चा, डिस्टेंस कवर बाय एरोप्लेन। डिस्टेंस कवर बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, हम लोग ने y कंसीडर किया था ना, तो यहाँ पे मैं y लिखूंगा। इतना क्लियर है क्या बच्चा? अपॉन, अपॉन बच्चों एरोप्लेन का स्पीड क्वेश्चन में दिया है ना 700, तो यहाँ पे अपॉन 700 लिखेंगे। देयरफॉर बच्चों टाइम टेकन बाय एरोप्लेन आपको कितना मिलेगा, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन आपको मिलेगा y अपॉन 700 मिलेगा। इतना क्लियर है क्या बच्चा? इतना क्लियर है। देयरफॉर बच्चों आपको टाइम टेकन बाय एरोप्लेन कितना मिलेगा, y अपॉन 700। तो अभी हमारे पास बस का भी टाइम है और एरोप्लेन का भी टाइम है। हम क्या करेंगे, दोनों टाइम्स को ऐड करेंगे, इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम प्लस टाइम क्या होता है, टाइम होता है, बराबर ना। चलो नाउ इक्वल टू 5 लिखा मैंने। और बस का टाइम, बस को कितना टाइम लगा बच्चा, बस को कितना टाइम लिखा, बस का टाइम, बस का टाइम क्या है, x अपॉन 60, तो यहाँ पे x अपॉन 60 लिखते हैं। प्लस एरोप्लेन का टाइम बच्चा, एरोप्लेन का टाइम कितना है, y अपॉन 700, तो यहाँ पे y अपॉन 700 लिखते हैं। इक्वल टू टोटल कितना टाइम लगा, 5 आवर्स लगा, तो यहाँ पे 5 लिखता हूं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? लेकिन बच्चों ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है वो थोड़ा अजीब नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपॉन वाले नंबर्स है ना, तो हमें क्या करना है, इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस एडिशन कर लेते हैं। 700 इंटू एक्स 700x प्लस 60 इंटू वाई 60y अपॉन में 60 इंटू 700, तो 60 इंटू 700 कितना, 42,000 इज इक्वल्स टू 5। तो बच्चों यहाँ पे जो 42,000 है यहाँ पे नीचे की साइड में है, दूसरी तरफ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, 700x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 5। वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट था। 42,000 यहाँ पे नीचे है, उधर आएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा ना, 5 इंटू 42,000। देयरफॉर बच्चा आपको क्या मिलेगा, 700x प्लस 60y इज इक्वल्स टू कितना, 5 इंटू 42,000। 5 इंटू 42,000 का वैल्यू कितना होता है, 21 होता है ना। तो यहाँ पे 5 इंटू 42 बच्चों, 5 इंटू 42 कितना, 21, तो हमें कितना मिलेगा, 2,10,000 आपको मिलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर बच्चा ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 700x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 2,10,000। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा और x और y का आंसर फाइंड करूंगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं बच्चा इन्हें साइमल्टेनियसली। मैंने दो इक्वेशन था मेरे पास, मैं दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूं। क्या है वो दो इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1900, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और 700x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 2,10,000, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। मैं क्या करूंगा बच्चा, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। देखो यहाँ पे देयरफॉर बच्चों अभी हमारे पास दोनों इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 1900, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कितना है, 700x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 2,10,000, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। मैं क्या करूंगा बच्चा, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। बच्चा आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है ना। देखो सबसे पहले यहाँ पे जिन वेरिएबल्स के पास कोफिशिएंट नहीं है, वहां पे मैं उनको कोफिशिएंट दूंगा 1 और 1। ठीक है, अब बच्चों उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को चेक करो सेम है या नहीं है। जैसे x के कोफिशिएंट चेक करो सेम है क्या, नहीं। y के चेक करो सेम है क्या, नहीं। अब मैं x को भी आगे लेके सॉल्व कर सकता हूं और y को भी सिलेक्ट करके आगे लेके सॉल्व कर सकता हूं। लेट्स से मैंने यहाँ पे x को कंसीडर किया सॉल्व करने के लिए आगे, तो मैं क्या करूंगा, x को सेम बनाऊंगा, क्योंकि x का वेरिएबल सेम नहीं है, क्योंकि x के वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सेम बनाऊंगा। सेम बनाना आपको आता है ना। चलो इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूं, 700, और इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूं, 1। जैसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरे जो इक्वेशन है वो सेम हो जाएंगे। तो 700 इंटू 1, 700 इंटू 1 700, 700 इंटू 1y 700y
इज इक्वल्स टू 700 इंटू 19 कितना 700 इंटू 1900। चलो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, 700 इंटू 1900 का आंसर कितना आता है 13,30,000 आता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 700x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 2,10,000। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। चलो बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चा, साइन चेक करने का है ना। साइन चेक करो, यहाँ पे साइन है ही नहीं, अगर साइन नहीं है तो हमेशा उधर प्लस साइन रहता है, तो यहाँ पे दोनों के पास प्लस साइन है। प्लस साइन है मतलब दोनों के पास सेम साइन है, दोनों के पास सेम साइन है तो हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। मैं दोनों इक्वेशन को क्या करने वाला हूं, माइनस करने वाला हूं ना, तो देयरफॉर बच्चों इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन नंबर 3, 700x प्लस 700y इज इक्वल्स टू 13,30,000। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था। और 700x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 2,10,000, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 था। मैं क्या करूंगा बच्चों, माइनस करूंगा इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे बड़ा सा माइनस बना लेते हैं और दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं माइनस करते हैं। इतना क्लियर है क्या? चलो देखो यहाँ पे प्लस 700 माइनस प्लस माइनस होता है, तो प्लस 700 माइनस 700 प्लस 700 माइनस 700 दोनों कैंसिल, बराबर प्लस 700 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, तो प्लस 700 माइनस 60 प्लस 700 माइनस 60 कितना 640y, तो 640y इज इक्वल्स टू कितना 13,30,000 माइनस 2,10,000, तो 13,30,000 माइनस 2,10,000 इज इक्वल्स टू कितना 11,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे 640y इज इक्वल्स टू बच्चा कितना 11,20,000। इतना क्लियर है क्या? तो यहाँ पे लिख लिया मैंने। और बच्चों आपको देयरफॉर y का आंसर कितना मिला, आपको बच्चा y का आंसर कितना मिला 11,20,000 अपॉन 640 मिला। इतना क्लियर है क्या बच्चा? इतना क्लियर है। अब दोनों को देखो, दोनों बहुत बड़े नंबर्स है, डायरेक्ट आपको 64 का टेबल आता नहीं है, तो क्या आप करो, दोनों को सिंप्लीफाई कर दो। इतना क्लियर है क्या? चलो सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 0 0 यहां से कट हो गया। अब हम चेक करते हैं 1, ये देखो ये जो 112 है और 64 है 2 के टेबल में आता है, तो 2 से ही हम लोग क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं। हाँ ठीक है बच्चा, देखो यहाँ पे तो बच्चा 64, बच्चों 2 के टेबल में 64, बच्चों 2 के टेबल में 64 कितने टाइम्स आता है, 2 आता है बच्चा 3 टाइम्स, और 4 आता है बच्चा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 32। ठीक है, 1 बच्चा 11 कितने टाइम्स आता है बच्चा 5 टाइम्स 10 आता है, एक बाकी है, बाजू में 2 है, तो यहाँ पे वो क्या बन गया 12 बन गया। और 12 कितने टाइम्स आता है बच्चा 6 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 56, और बाजू में कितना 3 0। ठीक है, तो यहाँ पे 56 और 3 0, तो कितना 56,000 अपॉन 32। इतना क्लियर है क्या बच्चों? इतना क्लियर है। 2 के टेबल में बच्चों 32 कितने टाइम्स 1 टाइम्स 6 टाइम्स, बराबर 56 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, एक बाकी है, बाजू में 6 है 16, 2 टाइम्स 8 टाइम्स और 3 0 टाइम्स। ठीक है, तो 28,000 अपॉन 16 बच्चों। और ये सिंप्लीफाई हो सकता है, y इज इक्वल्स टू 28,000 अपॉन 16। 16 कितने टाइम्स आता है 8 टाइम्स आता है, और 28,000 कितने टाइम्स आता है 14,000 टाइम्स आता है, तो y का आंसर कितना मिला आपको 14,000 अपॉन 8, बराबर 14,000 अपॉन 8। तो बच्चों और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बच्चों और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 14,000 अपॉन 8। 8 बच्चा कितने टाइम्स आता है 2 के टेबल में 4 टाइम्स आता है, और 14 कितने टाइम्स आता है बच्चा 7 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा y इज इक्वल्स टू 7,000 अपॉन 4। बच्चों और सिंप्लीफाई हो सकता है ना, देयरफॉर बच्चों आपको y का आंसर कितना मिला 7,000 अपॉन 4। 4 कितने टाइम्स आता है बच्चा 2 टाइम्स आता है, 7 कितने टाइम्स आता है बच्चा 3 टाइम्स 6 आता है, एक बात बाकी है, बाजू में 0, 10 बन गया। 10 कितने टाइम्स आता है बच्चा 2 के टेबल में 5 टाइम्स आता है ना, तो यहाँ पे 3 5 और 2 0, तो 3 5 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा 3 5 0 0 अपॉन 2, ये और एक बार डिवाइड हम कर सकते हैं, तो देयरफॉर बच्चा आपको y का आंसर कितना मिला 3 5 0 0 अपॉन 2, जो है 1 टाइम्स। और 15 कितने टाइम्स आता है बच्चा 15 नहीं 14 आता है, कितने टाइम्स 7 टाइम्स, तो 1 7, बाजू में 0 है, जो 1 कैरी बचा था उसके पास चला गया। 10 कितने टाइम्स आता है बच्चा 5 टाइम्स आता है ना, तो यहाँ पे 5 लिखूंगा, और बाजू में एक
0 है तो यहाँ पे 0 लिखूंगा। तो y का आंसर बच्चा कितना मिला 1750। इतना क्लियर है क्या? 1750 आपको y का आंसर मिल चुका है। इतना समझा क्या आपको? बच्चों हमारे पास अभी y का वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो y का वैल्यू 1750 है, मैं क्या करूंगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा जो मुझे इजी लगेगा, सॉल्व करूंगा और सेकंड वेरिएबल जो है x उसका वैल्यू फाइंड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं y इज इक्वल टू बच्चा 1750 इन इक्वेशन 1। मुझे इक्वेशन नंबर 1 इजी लगा तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था। इसमें जहां पे भी मुझे y दिखेगा वहां पे मैं 1750 पुट करूंगा, आगे सॉल्व करूंगा। देयरफॉर बच्चों x प्लस 17500 इज इक्वल टू 1900। x का आंसर बच्चों आपको कितना मिलेगा 1900। वहां पे प्लस 1750 था, इधर आया माइनस 1750 बराबर। तो आपको बच्चा x का आंसर कितना मिलेगा 19700 माइनस 1750 जो कि होता है 150 बराबर। तो आपको x का आंसर कितना मिला 150 मिला। इतना क्लियर है क्या बच्चा? देयरफॉर बच्चों आपके पास x का आंसर कितना है 150 है और बच्चों आपके पास y का आंसर कितना है 1750 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चा, जो विशाल ट्रेवल कर रहा है विद बस कितने स्पीड के साथ कर रहा है 150 किलोमीटर। तो बच्चों इसका मतलब क्या है बच्चा, विशाल ट्रेवल बाय बस कितना 150 किलोमीटर। विशाल ने बस से कितना ट्रेवल किया 150 किलोमीटर ट्रेवल किया। और बच्चों विशाल ने एरोप्लेन से कितना ट्रेवल किया, एरोप्लेन से बच्चा उसने कितना ट्रेवल किया 1750 किलोमीटर उसने एरोप्लेन से ट्रेवल किया। लेकिन बच्चों हमें क्या फाइंड करने बोला है क्वेश्चन में, हमें फाइंड करने बोला है कि विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। तो देखो यहाँ पे बस से कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 150 किलोमीटर ट्रेवल किया ना। तो हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर में हम लोग लिखेंगे विशाल ट्रेवल बाय बस इज कितना 150 किलोमीटर। समझा क्या आपको बच्चा? ये चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम लोग ने आज के लेक्चर में 1 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 1.5 को कंप्लीट किया और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।